स्पोरोजेनेसिस की बात की जाए तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में हमने क्या बताया था, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया था। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर से पहले हमने बताया था ओवरी। ओवरी के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा को कहा जाता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। वहीं पे बात की जाए स्टाइल, तो स्टाइल होता है लॉन्ग और स्लेंडर, कनेक्ट करता है स्टिग्मा और ओवरी को। ओवरी को वहीं पे कहा जाता है बेसल बल्ब पार्ट। फिर हमने कहा था ओवरी जो होती है वही भविष्य में बनाती है फ्रूट, और जो ओव्यूल होता है वो बनाता है सीड। तो अब बात करी जाए जो ओवरी होती है उसी के अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से लगे हुए होते हैं ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी मतलब ओवरी के अंदर कैविटी। तो ओवेरियन कैविटी का दूसरा नाम होता है लोक्यूल। इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं एम्ब्रायोसेक, या फिर कहते हैं पूरा पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल। तो ओव्यूल का अगर हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करी थी, तो उसमें क्या था, 2 आउटर लेयर थी। जो 2 आउटर लेयर थी वो क्या कहलाती थी, इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट्स के अंदर मास होता था सेल का, वो कहलाता था न्यूक्लियस, और उसके अंदर होता था एम्ब्रायोसेक। बात की जाए तो ये हो गया ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल और क्या होता है, प्लेसेंटा से एक स्ट्रक्चर निकला होता है स्टॉक लाइक, जो कहलाता था फ्यूनिकल। तो ओव्यूल और फ्यूनिकल अटैच होते थे जहां पे, वो स्ट्रक्चर कहलाता था हाइलम। जहां पे हमने कहा था एक धब्बा सा आ जाता है स्केयर, वो क्या कहलाता है, हाइलम। तो यानी कि हाइलम है क्या, कनेक्ट फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। उसके बाद बात की जाए तो हमने कहा था अब स्ट्रक्चर देखते हैं अंदर एम्ब्रायोसेक आखिर बनता कैसे है। तो एम्ब्रायोसेक जो बनता था 7 सेल 8 न्यूक्लिएट बनता था, तो वो बनता कैसे है। अब हम सबसे पहले उसकी जो एक सेल होती थी वो कहलाती थी मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता था, मियोसिस होती थी, मियोसिस फर्स्ट होती थी तो बनता था मेगा स्पोर डायड, मियोसिस सेकंड मेगा स्पोर टेट्राड। दोनों की प्लॉइडी क्या हो जाती है, मेगा स्पोर डायड हो चाहे मेगा स्पोर टेट्राड हो, इनकी प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड। अब उसके बाद मेगा स्पोर टेट्राड में क्या होता था, 3 सेल्स डीजनरेट होती थी, कहां की, चलाजल की तरफ की, और वो क्या करती थी, नरिशमेंट देती थी माइक्रोपाइलर की तरफ वाली। और अल्टीमेटली होता क्या था, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाली सेल क्या होती थी, वो खा पी के अपना साइज को क्या करती थी, बड़ा करती थी, और यही सेल क्या कराने लगती थी, मेगा स्पोर सेल। और इस डेवलपमेंट को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो मतलब 1, स्पोरिक मतलब स्पोर, यानी कि एक स्पोर का डेवलप होना। स्पोर मतलब एक ऐसी सेल जो भविष्य में क्या बना रही होगी, गैमीट एमिट बना रही होगी। तो यानी कि एक स्पोर का डेवलप होना, यही क्या कहलाएगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में अब क्या बन गया, एक मेगा स्पोर बन गया। अब जो मेगा स्पोर होता है वही कहलाता है फंक्शनल मेगा स्पोर सेल। अब जो फंक्शनल मेगा स्पोर सेल बन गई, अब फंक्शनल मेगा स्पोर सेल में क्या होगा कि अब फंक्शनल मेगा स्पोर जो सेल है इसमें होगी कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, केवल क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियर का डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो एक न्यूक्लियस होता है जनरली, अब एक से क्या होगा, न्यूक्लियस 2 हो जाएंगे। जैसे देखो एक यहाँ पे था, एक से कितने हो गए, 2। तो अब यही 2 वाला डायग्राम यहाँ बनाया। उसके बाद क्या होता था, ये जो 2 न्यूक्लियस होते थे ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते थे, एक ऊपर एक नीचे। तो वही का बोथ न्यूक्लियस मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। अब एक की तरफ पहुंच गए, अब फिर होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 2 बार और। तो यानी कि अब एक से कितने यहाँ पे हो गए 2, यहाँ पे भी 1 से 2, अल्टीमेटली इसमें न्यूक्लियस कितने हो गए, 4। अब फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो कितने हो गए, 2 से यहाँ पे 4 हुए, यहाँ पे भी 2 से 4, अल्टीमेटली टोटल कितने हो गए, 8। अब 8 में से क्या होता है, एक एक जो होता है वो सेंटर की तरफ मूव कर जाता है। तो वही लिखा है 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल कम इन सेंटर। तो यानी कि क्या होता है, 3 इधर रह जाते हैं। ये वाला एंड कौन सा होता था, माइक्रोपाइलर, और ये वाला चलाजल। तो माइक्रोपाइलर की तरफ 3 न्यूक्लियस, 3 चलाजल की तरफ, और 2 सेंटर में आ गए। अब यहीं पे क्या होता था, फिर सेल वॉल बनना शुरू होती थी। तो सेल वॉल बनना शुरू होती तो क्या होता था, ये 2 सेल होती थी, ये 2 सेल कहलाती थी सिनर्जिड। क्या कहलाती थी, सिनर्जिड। सिनर्जिड के बाद ये जो एक सेल है ये कहलाएगी एग सेल। ये 2 स्ट्रक्चर कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहलाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। और ये 3 सेल जो हैं ये कहलाती एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। अब जो बीच में एक ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये पूरी एक बड़ी सी सेल होती है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना ये पूरी बड़ी सेल होती है, और ये सेल कहलाती है सेंट्रल सेल। ये बीच में है इसीलिए क्या कहलाई, सेंट्रल सेल। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या होता है, थिकनिंग होती है साइटोप्लाज्म की, थिकनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ये करता क्या है, थिकनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म यानी कि फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या करता है, जब पॉलन ट्यूब आती है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो पॉलन ट्यूब को गाइड करने का काम कौन करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। यानी कि गाइड करेगा किसको, पॉलन ट्यूब को, गाइड पॉलन ट्यूब। ये पूरी प्रोसेस कौन सी हो गई, मेगा स्पोरोजेनेसिस। यानी कि इसमें क्या हुआ, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो से बन गया, क्योंकि न्यूक्लियस कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सेल कितनी बनी थी, 3 ये रही, एक बड़ी सेल 4 और 3 4। ये हो गई पूरी मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हो गई, मेगा स्पोरोजेनेसिस हो गई। अब अल्टीमेटली टॉपिक क्या आता है,
पॉलिनेशन, यानी कि अब भाई मेल गैमेट भी बन गया, फीमेल गैमेट भी बन गया। अब अल्टीमेटली होना क्या है, दोनों का गैमीट ट्रांसफर, क्योंकि हमने कहा था प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट्स आते हैं, एक तो गैमीट का फॉर्मेशन और दूसरा आता है गैमीट का ट्रांसफर। तो गैमीट का फॉर्मेशन तो हो चुका, अब गैमीट का ट्रांसफर, तो प्लांट में गैमीट ट्रांसफर कहलाता है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होता क्या है, कोई भी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन, हम ये नहीं कहते कि उसी स्पीसीज का हो, कोई भी पॉलन ग्रेन आके किसी स्टिग्मा पर गिर जाए, यही चीज पॉलिनेशन कहलाती है। भले वो दूसरी स्पीसीज का हो, भले वो उसी स्पीसीज का हो, स्पीसीज से मतलब नहीं है, बस पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे आके गिरना, यही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। अब बाद की बात है कि वो सेम स्पीसीज पहचानना उसका है या नहीं है, वो पॉलिनेशन में नहीं आता, वो आता है अलग टॉपिक, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, तो ये टॉपिक पॉलिनेशन में हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन भी 3 टाइप का है। पॉलिनेशन को क्या है कि पॉलन आ कहां से रहा है, पॉलन का सोर्स क्या है, उसके आधार पे 3 टाइप का है। नंबर 1 ऑटोगेमी, नंबर 2 नंबर 2 गिटनोगेमी और नंबर 3 जीनोगेमी। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, कहते नहीं है बाइक में ऑटो स्टार्ट, तो यानी कि ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, यानी कि ऑटोगेमी सेल्फ। तो यानी कि इसमें होता क्या है कि सेल्फ का फ्लावर, यानी कि खुद के फ्लावर का ही पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे क्या हो जाता है, गिर जाता है, तो ये क्या कहलाता है, ऑटोगेमी। गिटनोगेमी में क्या होता है कि प्लांट तो सेम रहता है, लेकिन फ्लावर क्या होता है कि दूसरे फ्लावर आ रहा है, मतलब जैसे एक ही प्लांट है लेकिन दूसरे फ्लावर का आके दूसरे फ्लावर पे पॉलन ग्रेन जैसे आया, इसी दूसरे फ्लावर का आके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर गया, लेकिन प्लांट क्या है, सेम। और जीनोगेमी में क्या है, प्लांट ही बदल जाता है। तो यानी कि 3 केस है, ऑटोगेमी में फ्लावर भी सेम रहेगा, गिटनोगेमी में क्या होगा कि फ्लावर बदल जाएगा लेकिन प्लांट सेम रहेगा, और जीनोगेमी में प्लांट ही बदल जाएगा। तो ये ऑटोगेमी, गिटनोगेमी और जीनोगेमी, क्लियर। अब ऑटोगेमी में बात की जाए तो वो फूल जो होते हैं, अब जैसे नॉर्मली फूल हम लोग देखते हैं वो खिले हुए होते हैं, नॉर्मली हम लोग देखते हैं, यानी कि पेटल, सेपल, कैलिक्स करो, मतलब कैलिक्स क्या नाम, एंड्रोशियम गायनोशियम वाला जो स्ट्रक्चर होता है सब वेल डिफरेंशिएटेड होता है, सब हम अलग अलग देख लेते हैं, जैसे रोज हुआ, जो भी हम फ्लावर देखते हैं वो खिले हुए देखते हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो नहीं खिलते हैं, क्या वो कहलाते हैं क्लिस्टोगैमस। क्लिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, यानी कि जो बंद रहे, यानी कि ऐसे फूल जो बंद रहे वो कहलाएंगे क्लिस्टोगैमस, और जो खिल गए वो कैस्मोगैमस। यानी कि जो बंद है, सो जो अगर वो फ्लावर बंद है तो क्या उनका पॉलन ग्रेन बाहर निकल पाएगा, नहीं, तो यानी कि उनका पॉलन ग्रेन क्या होगा, उन्हीं के स्टिग्मा पर गिर जाएगा। भाई सीधी बात है, बाहर जाने का चांस है नहीं। कमल खिलाया जाता है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, उसी का आके उसी पे गिर जाएगा, तो ये हमेशा जो होगा सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। नहीं सर, ये फ्लावर कौन सा होता है जो इसको टच कर लेते हैं वो फिर हो जाएगा, सुई मुई होता है, मेमोसा पुडिका, यानी कि समझ में आया।